चीन ने भारत से आग्रह किया है कि वो तत्काल अपनी गलत हरकतों को सुधारे और जल्द से जल्द चीनी सेना से उलझना बंद कर दे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने साथ ही ये भी कहा कि हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुए संघर्ष के लिए भारत जिम्मेदार है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार विदेश मंत्रालय की दैनिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता ने कहा, पहले भारत ने द्विपक्षीय सहमतियों का उल्लंघन किया। उन्होंने अवैध तरीके से सीमा पार कर उकसाया, सीमा क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा कार्रवाई करते हुए बदला और चीनी सैनिकों को धमकाने के लिए गोलियां चलाईं। चीन के इस बयान से एक दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भारत चीन तनाव पर बयान देते हुए चीन पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। चीनी विदेश मंत्रालय के बयान से पहले ग्लोबल टाइम्स ने भी राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने एक लेख में लिखा था कि चीन शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार है और भारत से वहां काम कर रही अति राष्ट्रवादी ताकतों की भाषा में ही बात करनी चाहिए। शिजिन ने यह भी लिखा था कि भारत के रक्षा मंत्री ने संसद को बताया कि भारतीय सैनिक कितने नेक और बहादुर थे। उन्होंने चीन भारत संबंधों में सीमा संकट को शांतिपूर्वक हल करने के महत्व पर जोर दिया। उनकी कही ये दूसरी बात उनके भाषण का प्रमुख हिस्सा थी। अखबार लिखता है कि इन दिनों भारतीय सेना ने सीमा पर नरम रुख अपनाया हुआ है, जैसा कि राजनाथ सिंह के संबोधन से भी पता चलता है। ये नरम रुख चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जबरदस्त दबाव की वजह से है। शिजिन ने कहा कि पीएलए चीन भारत इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा रही है और कठोर कार्रवाई कर रही है। इससे भारतीय सेना को पता चल गया है कि चीन के साथ सैन्य टकराव में उलझना एक जुआ है जिसे वो नहीं झेल सकते। उन्होंने कहा कि भारत में कई अलग अलग ताकतें हैं। कुछ अति राष्ट्रवादी हैं जो आसान रास्ते पर जाने से मना करती हैं और सख्त रुख पर अड़ी रहती हैं। उन्होंने चीनी सरकार को सलाह दी कि उन्हें भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता करते समय उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे वे ताकतें समझती हैं। सहयोग लंबे समय तक बना रहता है जब इसे संघर्षों के जरिए हासिल किया जाता है। हू शिजिन कहते हैं कि चीन को भारत चीन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी सेना को जरूर तैयार रखना चाहिए। मजबूत सैन्य दबाव के बिना भारत सीमा मुद्दों पर सही रवैया नहीं अपनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारत चीन गतिरोध को लेकर संसद में बयान दिया था। उन्होंने अप्रैल से लेकर अब तक की घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी और चीन पर पिछले समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। साथ ही सिंह ने यह भी कहा था कि किसी को भी हमारी सीमा सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय को लेकर संदेह नहीं होना चाहिए। भारत ये भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता आवश्यक है। हालांकि राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि सीमा पर तनाव का द्विपक्षीय संबंधों पर असर होगा। भारत सरकार ने चीन से तनाव के बाद कई चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पिछले 4 महीने से टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस गतिरोध के समाधान के लिए राजनाथ सिंह ने 4 सितंबर को मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे के साथ मुलाकात की थी। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि अपनी संप्रभुता और सीमा की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। चीन को भी इस घटना में नुकसान हुआ था, हालांकि उसने अपने नुकसान का ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन तनाव बना हुआ है। इसके बाद भारत ने कहा कि चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगेंगत्सो लेक के साउथ बैंक क्षेत्र में भड़काऊ सैन्य का हरकत करते हुए यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। हालांकि चीन ने एलएसी पार करने की खबरों का खंडन किया था और भारत पर एलएसी पार करने का आरोप लगाया था। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी सरहद है और दोनों देश सीमा की वर्तमान स्थिति पर सहमत नहीं हैं। इसे लेकर दोनों देशों के बीच में साल 1962 में जंग भी हो चुकी।